तो गाइज मैं आज वीडियो शूट कर रही थी और मुझे कुछ पुरानी क्लिप्स है जो मिल गई है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में संघर्ष किया है और कितना कुछ मैंने सहा है, जो कि झोपड़ी से मकान तक का सफर मेरा कैसे सफल हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो ये कहानी मैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से लेके आऊंगी, लेकिन हाँ, इस वीडियो में भी मैंने कुछ क्लिप डाली है। और हाँ, वीडियो आप अंत तक देखना और कॉमेंट करना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। गाइज ऐसा है कि जो कल परसों मैंने वीडियो डाला था ना, ये सोफा वाला, आप सब ने देखा ही है। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, ठीक है। तो मुझे कमेंट आया कि सोफा तो जो गंदा होना था वो तो हो गया, और सोफा को अच्छे से वॉश करके और फिर आपको ये कवर लगाना था। तो क्या सोफो को हम वॉश कर सकते हैं क्या? क्योंकि सोफो के ऊपर हम जो वो कवर होते हैं वो हम अगर उतारेंगे तो अंदर जितनी भी ये सीटें है, जो रुई है, वो तो बिखर जाएगी। फिर वो कैसे वॉश होगा भला? मुझे समझ में नहीं आया। और अगर हम सोफे को ऐसे वॉश करें धूप में लेके जाके, तो लकड़ी खराब हो जाएगी और अंदर की जो सीटें है जो रुई की, वो भी खराब हो जाएगी। तो मतलब सोफा कभी वॉश होता है? आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर खोल के वॉश करे तो फिर तो वापस इतने पैसे लगेंगे बनवाने के लिए, कितनी मेहनत लगेगी। इसलिए तो कवर लगाती है। तो मैंने ये लगा दिया। वैसे इतना गंदा नहीं हुआ गाइस, जितनी थोड़ी रेत वगैरह गई थी। तो आपको पता है, मैं ये वैक्यूम क्लीनर सिर्फ ये सोफो वास्ते ही मैंने ये मंगवाया था। मेरी आदत है जो भी मैं चीज मंगवाती हूँ ना, तो वो थोड़ी मतलब क्वालिटी वाली भारी चीज मंगाती हूँ, ताकि हम दूसरे काम में भी उसको यूज ले सके। वैसे तो ये जो मैंने वैक्यूम क्लीनर मंगाया था, आपको मैंने वीडियो में नहीं बताया। देखो, ये मैंने मंगाया था और उसका मैंने वीडियो पूरा बनाया था, शॉर्ट वीडियो, जो कि पूर्ण राजस्थान यूट्यूब चैनल पर मैंने डाला है। तो इसमें क्या है, जो मैंने सिर्फ सफाई सोफो की, जो कि सोफो की यहाँ गंदगी चली जाती है ना, रेत वगैरह तो निकलती नहीं है यहाँ कानों में। तो इसलिए वैक्यूम क्लीनर इसमें क्या है, काफी मतलब वो अटैचमेंट जो पाइप आते हैं ना, वो अलग अलग पाइप है। जैसे कि एक तो है जैसे वाइफर होता है, वाइफर के जैसे दो है, और बाकी आगे ऐसे उसको क्या बोलते हैं, नली जैसा है, उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ। दो वैसे है और पाइप भी है बड़ा। तो हम ऊपर जो मकान के ऊपर जो जाड़े वगैरह है, उसको भी हम है जो साफ कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये वैक्यूम क्लीनर अच्छा है। हाँ, पैसे तो लग चुके हैं। कितने लगे? 6,000 ऊपर कुछ लगे, लेकिन काम की चीज है। तो आप भी कभी भी घर में देखो, हम चीज है ना बिना सोचे समझे मंगा लेते हैं। जैसे कि मैंने ये घर बनाया मकान, तो मैंने ये बिना सोचे समझे, कोई नक्शा नहीं, कोई वगैरह नहीं, तो आज मुझे कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है कि मंदिर कहाँ पे बनाऊं, बैठने के लिए रूम कौन सा अच्छा है, अरे स्टोर रूम कौन सा है, किचन, मतलब एक वो नक्शे में नहीं होता है ना। तो हमें है ना काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और घर बनने के बाद हमें वो माइंड में आता है कि यार हमने नक्शा अगर बनाया होता तो सही रहता। तो देखो, ऐसा है कि मेरा जब मकान ये बना था ना, तब मैंने कोई नक्शा वक्शा कुछ नहीं, क्योंकि तब पैसे भी नहीं थे। मेरे हस्बैंड जी गुजरात जाते थे, वहां पर हमाली का काम करते थे, यानी बोरी उखड़ना डालना, गाड़ियों में बोरी जो धान की होती है ना, जीरा होता है, अंडा होता है, मूंग होती है, मोट होती है, मतलब किसानी वाला काम। तो हाँ, मेरे हस्बैंड जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको पता नहीं किस्मत ऐसी है, कोई काम अच्छा मिला ही नहीं है। तो ये मजदूरी वाला जो हार्ड वर्किंग जो होती है, यही काम उनको मिला। तो मैंने उनको इतना ज्यादा काम नहीं करने दिया, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल उन्होंने काम किया। उसके बाद मैंने हमेशा हमेशा के लिए काम छुड़वा दिया। मैंने मेहनत की, कड़ी मेहनत की, दिन रात मैंने एक किया, तब जाके आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हो। और मैंने बहुत कुछ हासिल भी किया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है। आज मेरे परिवार, मेरे घर वालों को मेरे ऊपर प्राउड होना चाहिए कि मैंने सबको काम छुड़वा दिया, मैं सब संभाल रही हूँ हकीकत में। तो मैं मेरी बहनों को यही बोलूंगी कि आप है ना इतनी मेहनत करो, इतना काम करो कि आपके घर वाले प्राउड करे या ना करे, लेकिन हाँ, उनको कभी कभी तो एहसास हो ही जाएगा ना कि यार हम सब घर पे बैठे हैं, ये कितना कुछ कर रही है, कमा रही है, हम सब खा रहे हैं, और पैसे कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे, किसी को मतलब इतने ये मतलब भनक तक नहीं होती है, क्योंकि उनको कभी वो टेंशन ही नहीं होती। तो देखो, आज घर में क्या नहीं चाहिए बोलो? काफी लोग कमेंट करते हैं कि ये क्या नाटक कर रहे हो वगैरह। तो देखो, पेट के लिए हर इंसान नाटक करता है, आपको पता है, पेट के लिए हर इंसान नाटक करता है, नौकरी करता है नाटक करता है, गाड़ी चलाता है नाटक करता है, कोई इंजीनियर है नाटक है, मतलब हर चीज नाटक ही है ना इंसान के लिए। एक नाटक करके पैसे कमाने पड़ते हैं, चाहे कोई भी काम हो। जैसे कि मान लो
ये काम है तो ये भी नाटक। मतलब मानने तो हमारे जो एक कहने का तरीका, जो मानने का तरीका, हम कोई हमारे खुशी से थोड़ी करते हैं। आज काम, हर काम बहुत कठिन होता है, ठीक है। आज टीचर है तो बच्चों को पढ़ाती है, तो वो भी अपने घर की पूरी जिम्मेदारी छोड़ के और वहाँ स्कूल में आते हैं, पूरा टाइम वहाँ देते हैं। डॉक्टर होता है, पूरा टाइम अपने मरीज को देता है, तो वो अपनी फैमिली के ऊपर थोड़ी ध्यान देता है। और मतलब एक इंसान खुद एक नाटक ही है, इंसान खुद ही एक खिलौना ही है, जो बस उनकी जो किस्मत में होता है वो काम मिलता है। उसी तरह मुझे भी ये वीडियो वाला काम मिला। और हाँ, मैं वीडियो के ऊपर निर्भर भी नहीं हूँ। मैं देखो मशीन चलाती हूँ, कपड़े सिलाई करती हूँ, पहले करती थी और अभी नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, कभी यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ। तो देखो मेरी बहनों, कोई भी काम हो, आपको उस काम से खाना मिल रहा है, उस काम से आपका घर चल रहा है, उस काम से आपके परिवार में खुशियां आ रही है, तो वो काम बुरा नहीं होता है। हाँ, बुरे काम होते हैं, उससे आप साइड लो। अच्छे काम बहुत है, जैसे अब मैं वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें क्या है, मैं मेरे घर पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, आप लोग देख रहे हो, आप लोग मोटिवेट हो रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ मेरे से सीखने को मिल रहा है। तो आज मुझे खुद को प्राउड होता है कि यार मैं किसी को मतलब सिखाती हूँ। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं हर चीज, मुझे है ना मतलब जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां आई, ठोकरें खाई, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि एक लड़की की जिंदगी कैसी होती है। लड़की की जिंदगी एक ऐसी होती है, जो समझ आए तो उनको तो पता है कि कैसी जिंदगी है, जिनको ना समझ में आए तो वो तो जिंदगी ऐसे ही गुजार लेते। एक जिंदगी गुजारना, एक जिंदगी काटना, एक जिंदगी जीना, इसमें बहुत अंतर होता है। इसलिए भगवान ने आपको एक जिंदगी दी है, तो उसको काटो मत, उसको है ना जीना सीखो, उस जिंदगी को जियो। देखो हम पता नहीं कितना जन्म लेने के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है, इंसान के रूप में जन्म मिलता है। पहले कीड़ी मकोड़ी, पता नहीं क्या क्या हमें बनाते हैं, 184 बोलते हैं, पता नहीं इससे ज्यादा होंगे। इतना जन्म लेने के बाद हमें एक इंसान के रूप में भगवान धरती पे भेजता है कुछ अच्छा करने। देखो आप पूजा करो, पाठ करो, लेकिन उससे भगवान नहीं खुश होगा। भगवान किसमें खुश होगा? आप मेहनत करो, आप काम करो, भगवान को बोलो कि आपने मुझे यहाँ पर भेजा है, तो मैं मेरा बखूबी पूरा फर्ज निभा रही हूँ और निभा रहा हूँ, तो भगवान खुश हो जाएगा। और वही भगवान की असली पूजा है। पूजा क्या है? पूरा दिन अगरबत्ती करना, राम राम बोलना, ये पूजा नहीं है। पूजा आप अच्छे कर्म करो, आप कुछ हासिल करो, वो आपकी पूजा है, और उसमें आपको मतलब उसमें भगवान खुश हो जाएगा। तो बस बात ये थी सोफे के ऊपर, और पता नहीं कहाँ से कहाँ तक हम पहुंच गए। वैसे मैं कभी कभी मुझे खुद के ऊपर प्राउड होता है। हकीकत में देखो, मेरे पास ना तो इतना एजुकेशन, कोई पढ़ाई का नॉलेज नहीं, फिर भी मैंने इतना कुछ किया है। तो जो मेरी बहनें पढ़ी लिखी है, जिनकी डिग्रियां है, जो अलमारी में सड़ रही है, तो आप उनको वेस्ट मत जाने दो। आपने एक एक जो आपका सेकंड है वो कीमती है मेरी बहनों, उसको वेस्ट मत जाने दो। सोशल मीडिया पर आप इज्जत के साथ, मर्यादा के साथ आप काम कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे तो आप मेरी पूरी लास्ट जो स्टार्टिंग का वीडियो देखना। ये तो मेरा दूसरा चैनल है, मेरा एक चैनल है पूनम राजस्थानी, जिसके ऊपर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। वहां पर आप देखना, मेरी संघर्ष की कहानी पूरी वहां पर लिखी हुई है, जो कि मैंने एक एक वीडियो बनाया है। उसमें उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और मैं कहाँ तक आई हूँ। और मेरे खुद के बलबूते पर मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मायके वाला, ससुराल वाला, हाँ, किसी ने नहीं। सपोर्ट सिर्फ मेरे इन हाथों ने किया और मेरे माइंड ने किया है। तो जब कभी पूजा करने का मन होता है तो मैं मेरे हाथों की करती हूँ और मेरे माइंड की करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने सबकी जिंदगी चेंज की है, बदली है, मेरे बच्चों की और मेरी। तो मुझे खुद के ऊपर प्राउड है और मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मुझे कभी ये नर्वस नहीं फील होता है, कभी मैं डिमोटिवेट नहीं होती, क्योंकि मैं खुद से प्यार करती हूँ। मैंने प्यार करना सीख लिया है। इसलिए आप जब खुद से प्यार करना सीखेंगे ना, तब आपको जिंदगी कैसे जीते और जिंदगी कैसे जीना है वो समझ में आ जाएगा। इसलिए जिंदगी में खुद के लिए जियो। देखो, जो मेरी बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिसकी उम्र 15, 16, 17 साल है, तो वो फोन में कुछ भी देखती है, तब उनके पेरेंट्स है उनको रोकते हैं, तब उनको बुरा लगता है। तो मैं उन बच्चों को ये बोलूंगी कि आज आपको भले बुरा लगता हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे, आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, ससुराल जाओगे, तब आपको एहसास होगा कि उस जगह हमें रोकते थे, टोकते थे, तो आज हम आजादी से जी रही है।
नहीं तो आपको पता है लोग बोलने नहीं देते। अगर हमसे कुछ जाने अनजाने में गलती हो ही भी जाती है, उम्र ऐसी होती है, तो फिर हम है ना उस जो एक डिप्रेशन में जिंदगी जीती है, हम जो मेंटली है ना वो परेशान जिंदगी भर रहेंगे। इसलिए आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको इंस्टाग्राम और फोन से दूर रखिए। और जो आपके बच्चे समझदार है तो आप वीडियो जो बनाते हैं तो आप निगरानी रखिए, और बाकी अपने बच्चों के ऊपर भरोसा भी होना चाहिए आपको, तो ही उनको ये चीजें दे। ठीक है, मेरी भांजी है तो मेरे लिए चाय बना के लेके आ गई है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है आप वीडियो बनाओ, अगर आपके बच्चे बना रही है तो आपको निगरानी जरूरी है। देखो उम्र ऐसी होती है, उनकी गलती नहीं है, उम्र ऐसी होती है, और वो उम्र बहुत गलत भी करवा सकती है। और फिर वो 2 दिन का होता है, हमें पता नहीं चलता है, ये प्यार ये वगैरह वगैरह वो सिर्फ 2 दिन का होता है। और फिर जो हमें जिंदगी भर जो मेंटली परेशानी जो होती है ना वो हमें खुद को ही होती है, बाकी लोगों को नहीं पता है। लोग कभी भी ताना मार के चले जाते हैं। वैसे दुनिया की तो बात सुननी भी नहीं है, चार लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, चार लोग वही है। जब हम गरीबाई में जीते हैं तब वो चार लोग वही बोलते हैं कि साला गरीब है, इनके घर पे कोई जाना मत। और जब हम अमीर होते हैं तो वही चार लोग बोलते हैं वाह क्या बात है, तालियां बजाते हैं। चार लोगों की बात हमें कभी नहीं सुननी चाहिए, लेकिन हाँ जब हमारी गलती हो तो उस जगह हमें खुद को, हम खुद परेशान हो जाते हैं। हम हमारे मुंह पे कोई नहीं बोलता है कि आपने कुछ गलत किया, लेकिन हम मेंटली परेशान होते हैं। इसलिए बच्चों को इन चीजों से दूर रखिए, और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो मोबाइल यूज करती है उनके ऊपर निगरानी रखिए, और इंस्टाग्राम से बिल्कुल दूर रखिए। इंस्टाग्राम बहुत गंदी चीज है। मैंने इंस्टाग्राम पर जैसे कि मैं बात करूं, मैंने एक वीडियो देखा, दूसरा तीसरा, इंस्टाग्राम हदें पार कराता है कि ऐसी ऐसी गंदी वीडियो दिखाता है। तो इसलिए बच्चों को इंस्टाग्राम से दूर रखिए। और यूट्यूब पे भी आप है ना जब अपने बच्चों को मोबाइल दो तब एक सेटिंग आती है, उसको आप वो कर लेना, ताकि ऐसी ऐसी जो गंदी वीडियो होती है, ऐसे मतलब देखने के लायक नहीं होती है, वो वीडियो सामने नहीं आएगी। तो आप ऐसे जरूर करना। बाकी देखो आजकल जमाना ऐसा ही है, अब उसको तो हम नकार नहीं सकते, लेकिन हाँ हम हमारी जो परवरिश है उसके ऊपर कोई दाग ना लगे, तो वो तो हम कोशिश करते रहेंगे, और आपको भी करनी है। तो बात ये थी, आप मुझे कमेंट करके बताना क्या बिना कवर लगाए पहले जो सोफा तैयार हुआ था उसको क्या हम वॉश कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है वॉश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लकड़ी खराब हो जाएगी, सीट खराब हो जाएगी, मतलब रुई की जो सीट है। और ऊपर अगर हम कवर खोलेंगे तो वो कपड़ा खोलेंगे तब पूरा वो सीट बिखर जाएगी, तो ऐसा तो होगा नहीं। वैसे तो साफ है, पूरा गंदा नहीं है। और फिर भी आप कमेंट करके बताना। और हाँ, मैं अभी क्या है कि मेरी दुकान है घर पे, आपको पता है, तो अभी वहाँ मुझे वीडियो भी बनाना है, एक दो शूट करनी है रील। तो आप लोग मेरे से कपड़ा खरीदेंगे। और मैं आपको बात बता देती हूँ, जो मैं कपड़ा लेके आई हूँ एकदम ओरिजिनल है, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि देखो मैंने हमेशा लोगों का भरोसा जीता है, किसी के साथ आज दिन तक फ्रॉड नहीं किया है, और ना ही मेरे अंदर ऐसे फ्रॉडिंग वाला है। देखो आप फ्रॉड करेंगे तो कल आपके पैसे वो चले जाएंगे, रहेंगे नहीं, मतलब वो ठहरेंगे भी नहीं, ये मैंने देखा है। आज मैं आपसे फ्रॉड करके पैसे ले तो लेंगी, लेकिन कल या तो मुझे बुखार आएगा, या बच्चों को बुखार आएगा, या घर में कुछ ऐसा हो जाएगा, वो पैसे निकल जाएंगे। एक तो साला ऊपर से परेशानी झेलनी, और ऊपर से वो पैसे भी जाएंगे, और इतनी मेहनत की वो भी गई पानी में। इसलिए पैसे कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, मेहनत करके कमाओ। और हाँ हम 50-10 रुपए तो पीछे ही रखते ही है, इसलिए तो मजदूरी करते हैं। आपको पता है कि एक ड्रेस के पीछे कभी 20 रह जाते हैं, कभी 10, कभी 40, कभी 50, ये तो हर कोई भाई मजदूरी करते हैं। बेनिफिट के लिए तो हर कोई करता है, इतनी हम मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर लोगों को कपड़ा बताते हैं, फिर मैसेज करते हैं, फिर वहां पर भी टाइम बर्बाद होती है। तो 20-50 रुपए तो ये तो नॉर्मल है। और बाकी होलसेल तो आपको पता है कि एक दो ड्रेस देते नहीं है, हम कम से कम 1-2 लाख रुपए का जो कपड़े लेके आते हैं तब वो हमें कपड़े एक साथ देते हैं, तो थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं, मतलब थोड़े से, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी अब कपड़ा जैसे मैं आज लेके आई हूँ तो मैंने दुकान में रख लिया है। अब वो 1 महीने में बिके, या 2 महीने में सेल हो, या 3 महीने में सेल हो, या सेल हो भी ना, तो मेरे तो आपको पता है कि मैंने जो पैसे खर्च किए उसके ऊपर भी वो ब्याज वगैरह अगर जोड़े तो ये मतलब नुकसान भी होता है, नफा भी होता है। देखो बिजनेस में ऐसा ही होता है। तो इसलिए अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। जो कि मैंने वीडियो एक डाला है, शॉर्ट पे नंबर डाला है, हाँ, और बाकी मेरे इंस्टाग्राम पर नंबर मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर
और एक मैं वीडियो पूरा लेके आऊंगी मेरी दुकान में कैसे कैसे कपड़े हैं जो मैं पहन के बैठी हूँ, मतलब ऐसे कपड़े हैं। तो आपको जरूर जरूर बताऊंगी। आप राजस्थान में या बाहर भी रहते हो, मतलब ऑल इंडिया में मैं आपकी डिलीवरी कर दूंगी, पार्सल भेज दूंगी। तो आप मुझे मैसेज कीजिए। और मेरी चाय ठंडी हो गई, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।